हमारी सरकार में कभी भी बदले की भावना न किसी प्रकार की द्वेष की भावना से राजनीति करती है। खास करके आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने, आदरणीय राबड़ी देवी जी का तो एक एजेंसी, खास करके बिहार सरकार की गृह मंत्रालय की जो अफसरान होते हैं, एजेंसी होती है, वो एक तय करती है कि किनका Y+ का सुरक्षा दिया जाए और किसका Z+ की सुरक्षा दी जाए। तो मूवमेंट जो नहीं करते हैं तो उस हिसाब से सुरक्षा मानक उनका तय किया होगा। इनकी जमीन खिसक चुकी है पूरे बिहार की धरती से। इनको विकास की बातें याद नहीं आती है, क्योंकि ये तो लूट के जनक माने जाते हैं। इनका पूरा परिवार जो है ना, भ्रष्टाचार परिवारवाद का जनक है। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास खाली करने को लेकर सियासत कम नहीं होती है कि अब राबड़ी देवी की सुरक्षा जो कटौती हुई है, इस पर लगातार आप देख पा रहे हैं कि हमने आपको सूर्य विहार पर दिखाया कि कार्यकर्ता अब राबड़ी देवी को सुरक्षा दे रहे हैं। इसी पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव से बात करेंगे। सर, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अब राजनीति जो है वो बदले की भावना से की जा रही है। देखिए, बात ऐसा है कि हमारी एनडीए की सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुखिया जब से हैं, पूर्व में हमारे आदरणीय मुखिया नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश पर आए हैं रे भाई, कभी भी किसी के साथ बदले की भावना और बदले की राजनीति नहीं की है। हाँ, इतना जरूर है कि जो सही है, सबका साथ सबका विकास की बात की है और न्याय के साथ विकास की बात की है। अब रही बात आदरणीय राबड़ी देवी जी का, तो एक एजेंसी, खास करके बिहार सरकार की गृह मंत्रालय की जो अफसरान होते हैं, एजेंसी होती है, वो एक तय करती है कि किनका Y+ का सुरक्षा दिया जाए और किसका Z+ की सुरक्षा दी जाए। कौन कितना सीरियस मतलब स्थिति में रहते हैं, तो उस मानक को देखते हुए सुरक्षा घटाई और बढ़ाई जाती है। हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की बातें हैं। तेजस्वी जी को वहीं देख लीजिए, कहाँ सुरक्षा घटाया गया। ये सारी चीजें हैं। अब रही बात हमारी आदरणीय राबड़ी देवी जी का, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है आपका विधान पार्षद का, तो देखिए उनके यहाँ सुरक्षा मानक, चूंकि वो मूवमेंट नहीं करती है, तो मूवमेंट जो नहीं करते हैं तो उस हिसाब से सुरक्षा मानक उनका तय किया होगा। तो हमारी सरकार में कभी भी बदले की भावना न किसी प्रकार की द्वेष की भावना से राजनीति करती है। खास करके आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार रे भाई, तो ये सारी चीजें अनर्गल बातें हैं। अब ये करते क्या है, देखिए, इनकी जमीन खिसक चुकी है पूरे बिहार की धरती से। इनको विकास की बातें याद नहीं आती है, क्योंकि ये तो लूट के जनक माने जाते हैं। इनका पूरा परिवार, तो जब विकास की बातें जिनको याद नहीं आएगा, तो वो सदैव जो है ना अपनी ही बातें करेगा। हमारा सुरक्षा कैसे हो, हमारा धन कैसे बढ़े, हम कैसे रिसोर्स को लूट करके बड़े धन्ना सेठ बन जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना स्वनिर्माण की बात करते हैं ये लोग समाजवाद एक ढोंग है रे भाई, एक दिखावा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार एन कैन पर कैन बिहार की सत्ता हथियाने का मतलब समय समय पर इस तरह का शिगुफा छोड़ते रहते हैं, जिसका कारण है कि पूरे देश प्रदेश की जनता इस बात को समझ गई और 14 करोड़ सम्मानित जनता ने इनको ये 2025 के चुनाव में जो है ना 75 से 25 पर ले आकर के रख दिया रे भाई। तो हम तो नहीं समझते हैं कि बदले की भाव से हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कोई बदले की भाव से बात नहीं करती, काम नहीं करती। हाँ, बदलाव की भाव हमारी सरकार में होती है कि उत्थान कैसे हो, हमारे बिहार के नौजवान कैसे आगे बढ़े, हमारे बिहार की स्वास्थ्य शिक्षा कैसे आगे रहे। ये सारी चिंताएं हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में करती है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी, एमएलसी में नेता प्रतिपक्ष है जिन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। लालू परिवार शोषित, वंचित, गरीब बहुजनों की आवाज़ है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एनडीए पक्ष जो है उनकी राजनीति तब तक पूर्ण नहीं हो पाएगी जब तक लालू परिवार को आप टारगेट नहीं करेंगे। देखिए, बात ऐसा है कि ये सरासर झूठ बात है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा है। ये जो है ना भ्रष्टाचार परिवारवाद का जनक है रे भाई। ये कभी पुरोधा हुए ही नहीं। इनका एक कंसेप्ट आया था गरीबों के बच्चे को उत्थान के लिए कि चरवाहा विद्यालय खोलेगा, तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट देकर क्या दिया,
बिहार के नौजवानों को क्या किया? ये किया क्या? एक संदेश दिया कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, बुढ़िया बेटिया पढ़ती जाए, हमर बेटिया MBBS बने। इनकी बच्ची और बच्चे जो है चरवाहा विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। ये एक शिगुफा था रे भाई। ये सामाजिक न्याय के नाम पर एक बहुत बड़ा लूट का स्कीम था। जिस प्रकार जो है ना हमारे यहाँ एक पियरिया चोर हुआ करता था, वो गरीबों को भोज खोल लेता था, लूट लेता था, अभियान कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं, बोलो पनाह दोगे तो हम भैंस देंगे। तो ठीक उसी प्रकार आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी क्या किए? बिहार के रिसोर्स को लूट लिए, धंधा सेठ हो गए रे भाई। और इनका 46 बीघा जमीन पटना की धरती पर हथुआ महाराज के पास इतने बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है, इसकी जीता जागता प्रमाण है। जिसका कारण है कि पूरे परिवार 420 का कन्विक्टेड, और ये कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा। तो चारा का जदुवंश का 960 करोड़ का गौ माता का चारा खा करके आज कन्विक्टेड हो गए, और जदुवंश को बदनाम करने के फिराक में सदैव लगे रहते हैं। आज देख लीजिए, लाठी लेके खड़ा किया है। इन्होंने कभी नहीं कहा बिहार के गरीब और पिछड़ा और दलित भाइयों से, और खास करके जदुवंश से कभी नहीं कहा कि जो है ना तुम पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। लाखों लाख वैकेंसी खाली है रे भाई। तो हम तो ये जानते हैं, हम तो उनको बचपन से देखा है, उन्होंने 2-3 भाषण पर ही बिहार पर 15 साल शासन कर गए। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कला काता चल। ये सिचुएशन, इसका क्या मीनिंग है? बिहार का जदुवंश, बिहार का नौजवान इस बात को याद करके रुआं सिहर जाता है। इनके रीजन में क्राइम चरम पर था, इनके रीजन में करप्शन चरम पर था, और ये समाजवाद की बात करते। ये लोग समाजवाद को बेचने वाले लोग हैं। ये जेपी के आर में ये बहुत बड़े लुटेरे हैं रे भाई। ये क्या बात करेंगे? हमारी जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की शासन और सत्ता इस देश पर आया है रे भाई, देश के एलओपी राहुल गांधी और बिहार के एलओपी दोनों बौरा गया है। ये बौराहा को ये पता नहीं चलता है कि किस बात के लिए मुद्दा उठाना चाहिए। देश में एक पर एक ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर बात ये लोग नहीं करते, ये लोग सदन में नहीं करते। एक राहुल गांधी है, वो देश के एलओपी हैं, देख लीजिए उनका क्या 76 है रे भाई। वो अमेरिका ब्रिटेन में जाते हैं तो कहते हैं कि देश के अंदर में, इंडिया के अंदर में केरोसिन छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है। ये है एलओपी का स्टेटमेंट, जो हमारी देश की गरिमा को समाप्त करने वाली स्टेटमेंट होता है रे भाई। तो उनको भी देश की जनता कहाँ लेके गया? उनकी मम्मी ने, इटली वाली चाची ने उनको 244 को सीट दे करके उनको मुखिया बनाया था कांग्रेस का। आज जो है 99 इलेक्शन हार गए और 100 पर आके सिमट गए। ये सिचुएशन है। ठीक उसी प्रकार बिहार का एलओपी तेजस्वी जी का वही हाल है। तेजस्वी जी भी 75 से 25 पर आ गए, अरे 25 से ही मटिया मेट हो जाएंगे, इनका कोई रोनहारा नहीं बचेगा रे भाई। बिहार में राजद समाप्त के कगार पर है, जिसके कारण है कि अनाप शनाप बोल करके ये सुरक्षा का बहाना बना करके, अरे भाई आप राजमाता कहलाती हो, आप खाट पर बैठो ना, ताजिया पूजिए ना, आपकी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? आप भगा रहे हो। अरे जितनी सुरक्षा चाहिए एजेंसी आपको, मानक को पक्का जो है ना देगा। नो डाउट कि हमारी सरकार सुरक्षा से खिलवाड़ करेगी। ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है रे भाई, जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई भी गुंडा कमर नहीं हिला सकता। इसलिए सुरक्षा में कोई नहीं, वो एक एजेंसी जांच करती है, उस हिसाब से सुरक्षा सबको प्रदान करती है। लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप सत्ता पक्ष को लगातार जो है सुरक्षा जारी है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या जितना मांझी से जुड़े लगातार उनके दावे किए जा रहे हैं या अन्य, जबकि विपक्ष के नेता की आप सुरक्षा जो है वो घटा रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार इस तरह का कभी भेदभाव नहीं करती। देख लीजिए आदरणीय तेजस्वी जी, क्या उनका सुरक्षा घटा दिया गया? उनका है कि नहीं वाइट प्लस सुरक्षा? तो ये सारी चीजें वो मूवमेंट करते हैं। हमारी सरकार एकदम सेंसिटिव है, चाहे तो विपक्ष हो या तो पक्ष हो, सबके प्रति सजग है रे भाई कि किनको कितना सुरक्षा दी जाए, इसका एजेंसी तय करेगी। गृह विभाग द्वारा होता है, वो जांच करके ही सुरक्षा दी जाती है। हम लोग किसी के साथ, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार अनदेखी नहीं करते।
सबका साथ सबका विकास का हमारा मिशन है और बिहार कैसे उत्थान और उन्नति की कगार पर जाए इसके चिंतन और मंथन करनी चाहिए। तेजस्वी जी को हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी तो कर ही रहे हैं। तेजस्वी जी, आपकी खूबसूरती उसी में होती कि सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं करते, आप पूरे बिहार के नौजवानों को सुरक्षा की बात करते, तब समझ में आता कि अरे भाई आपने बिहार का मसीहा हो और बिहार के नौजवानों का आप जो है ना कर्णधार हो। तो सत्ता पक्ष जो है वो लगातार दावे कर रही है विकास हो रहा है, और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि विकास यही तो है, देखिए सीएम आवास बड़ा हो गया। अरे तो बात ऐसा है कि उनका चश्मा खराब है तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? जिसका चश्मा का पावर ही बदल जाए। कहाँ सीएम हाउस एक में है? अरे भाई वो टेम्पररी था, वो लॉक हो गया। ये कहने की बात है मेरे भाई। तेजस्वी जी को देखना चाहिए जा करके। ये लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती, और बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी को सीरियस नहीं लेती, जिसके कारण है कि 75 से 25 पर आ गए रे भाई। और देश के एलओपी राहुल गांधी 244 से 100 पड़ा के सिमट गए। ये थोड़ा साला बाँच गए हैं, 99 को इलेक्शन हार गया राहुल गांधी। इस बात को समझ लीजिए, शतक पुर जाता। यही दिक्कत है कि इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और झूठ मूठ के जो है ना बढ़ती हुई सरकार और एक डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार को बदनाम करने का इन लोगों का साजिश है। अच्छा, ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव प्रदेश में नहीं है, तेजस्वी यादव प्रदेश में नहीं है, ऐसे समय में आप 15 दिन की नोटिस देते हैं, आवास खाली करने की बातें होती है, दलित मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जाता है आवास, फिर अब सुरक्षा कम करना, ये कैसी राजनीति है? अच्छा ये बताइए कि देश में दलित के हो गया तो उनका कलेजा काहे फट रहा है? यदि दलित मंत्री का वो अलॉट हो गया, कर्णांकित हो गया फ्लैट, तो इनको तो स्वेच्छा से गरिमाई स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए थी। चूंकि देश के बड़े नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, और प्रदेश के बड़े नेता को ये सब चीज़ों से एकदम बचना चाहिए। और एक बिहार का दलित का बेटा आगे न बढ़े इसकी चिंता, सुविधाभोगी न बने इसकी चिंता उनको नहीं है, उनको सिर्फ वोट चाहिए। ये सारी चीज़ें से कोसों दूर है रे भाई। और वैसे हम समझते हैं कि राबड़ी देवी जी को मैं सम्मान करता हूँ, उनको स्वेच्छा से चला जाना चाहिए। उनको अलॉट हो चुका है 39 हार्डिंग रोड में, क्या दिक्कत है? कौन सा विधानसभा ट्रेन से जाना है आपको कि जो है ना वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे? आपके पास तो लावा लश्कर है दुनिया भर का। हम समझते हैं कि आपसे बड़ा महारानी कोई तो इस धरती पर नहीं है रे भाई। अगर 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी रहती है तो सत्ता दल को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम जब आती है, देखिए सरकार अपनी कानून काम करती है, ये कानून का राज है। हम लोग कानून के साथ कभी किसी को खेल नहीं करने देते। ये कानून की राज है, कानून अपना काम करती है। ये कर्णांकित और सिस्टम बदल गए, किसको कौन सा अलॉटमेंट होना है, ये सारे सिस्टम के तहत सरकार अपना ड्यूटी करती है रे भाई। और संविधान के तहत जो है ना उनको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो कर्णांकित नहीं होते थे, अब तो कर्णांकित होने लगे। तो जब नियम बदला तो उस नियम के साथ और संविधान को पालना करना एक लीडर ऑफ अपोजिशन का धर्म बनता है। और जो नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो है ना 10 को लठैत को ले आए। इनके यहाँ तो लखेरे रहबे करता है, जितना लखेरा है बिहार में खास करके देख लीजिएगा, लखेरा इन पार्टी। क्या जरूरत थी? अरे आप तो कहते कि रे भाई हमारी सुरक्षा की चिंता मत करो, मेरे पास में 44-46 बीघा जमीन है, 1 नंबर फोर्ट, जैसे आप एटाबाद का फोर्ट बना हुआ है उस तरह का उनका फोर्ट है, देखे है कि नहीं महुआ बाग में? उसमें जो है तोप का गोला मारिएगा तो बाउंड्री नहीं टूटेगा, इतनी बड़ी जो है ना फोर्ट है। और उनको इतनी बड़ी सुरक्षा की क्या जरूरत है? चले जाए ना राज दरबार, चले जाइए, क्या दिक्कत है? हम तो आदरणीय राबड़ी देवी राजमाता से एकदम आग्रह करेंगे कि आप कानून को सम्मान करिए। क्यों? खास करके जदुवंश और राजद के कार्यकर्ता को लाठी लेकर के आप खड़ा किए हुए हैं, ऐसा क्यों? ये सारी चीजें पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। और संविधान के तहत रह करके एक लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल करना ही आदरणीय राबड़ी देवी जी के लिए भला होगा और बिहार के हितकर होगा।
भूपेंद्र यादव जी, आपने सूर्य विहार को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां ये निर्णय लेती हैं कि किसे सुरक्षा दी जाए और किसकी सुरक्षा जो है घटा जाए। पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप सूर्य विहार देख रहे हैं, मेरा नाम दिनेश है। धन्यवाद।